नमस्कार। मैं हूं बलसन। वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्ट्रगल टू सक्सेस। स्ट्रगल टू सक्सेस में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का विषय। जो मार्केट आजकल बहुत गिर गया है, जो 80,500 तक जाके सेंसेक्स आया, 77 78 तक रुका, और जो निफ्टी जो है 24,300 में अटका हुआ है अभी। क्योंकि ये जो मार्केट इतना क्रैश होने का कारण ये है कि जो ईरान और इसराइल में जो वार चल रहा है उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा पड़ा है। इसी कारण जो बेचने वाले जो ऑपरेटर घबरा के बेच दिए, और बहुत लोगों ने बेचे नहीं है। मैंने बीच के जुलाई में एक एपिसोड बनाया था, जो अगर आदमी अगर बेचना चाहता है, एक शॉर्ट बनाया था, जो आदमी को बेचना चाहता है बेच सकता है, बुक प्रॉफिट करो। जो जो लोगों ने 250-300 में जो जितना भी रेल स्टॉक लिया है, वो रेल स्टॉक 600 650 हो गया। मैं बेचने के लिए कहा था, वो नीचे आया है। जैसा कि मैं आपको बोला था, RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, उसका जो है ना 650 तक जाके है। आज वो कल का जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 518 520 के आसपास में, यानी कम से कम 110 रुपये 110 के आसपास में टूट गया। यानी अगर 1000 शेयर 2000 शेयर आप लिए रहेंगे तो आपको कम से कम 1 लाख 1.5 लाख प्रॉफिट होता था अगर बेचे होते तो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 100-200 रुपये जो भी स्टॉक बढ़ता है तो आपको पैसा मिल रहा है। अगर आपने क्वांटिटी में लेके रखा है तो आप वो स्टॉक को बेचिए। जैसे मैंने आपको बताया था बीच में, जैसे कि आपने 630 में अगर RVNL बेचे होंगे तो आज 518-20 के आसपास में खरीद के रखते थे, तो आपका है ना जो बर्डन जो है, जो आपका जो वैल्यूएशन है, वो एवरेज कम हो जाता, यानी आपका और टूटेगा तो आपका लॉस कम हो जाएगा। इस तरह आप लोग कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट करिए। और एक रेल टेल कॉरपोरेशन, वो भी है ना रेल स्टॉक है, वो भी है ना 630 650 तक जाके आया था, 630 तक जाके आया था, वो 480 तक आके अटका हुआ है। अगर वो शेयर भी अगर आप बेचे होते कि 620 625 में, जैसा मैंने जुलाई में आप लोग को बताया था, यानी एक शॉर्ट में मैंने बताया था, शॉर्ट एक बना के शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैं बताया था, उसमें भी अगर आप बेचे होते तो आपको है ना कम से कम 620 यानी कम से कम 150 रुपये के आसपास में आपको मिलता था। यानी अभी 480-90 में चल रहा है रेल टेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और बाकी भी जितना भी स्टॉक्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोस्चिप टेक्नोलॉजी करके जो सेमीकंडक्टर जो बनाता है, मोस्चिप टेक्नोलॉजी, वो भी है ना 330 तक जाके है। नीचे में अभी हुआ था 235, यानी उसमें भी कम से कम 100 रुपये डिफरेंस मिला। अगर आपने लिए रहेंगे 10,000 शेयर, बहुत लोगों ने 10,000 20,000 शेयर लिए रहेंगे, तो आपका तो कम से कम 10-20 लाख यूँ आता था। कभी भी ध्यान रखिए, अगर जो भी है क्वांटिटी में अगर शेयर उठाता है 10,000 20,000, अगर आपको 50 रुपये मिलता है, अगर आपको 100 रुपये मिलता है, 10 रुपये मिलता है, बेचिए। फिर नीचे में आपको मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कभी भरोसा नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में बारिश हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसराइल ईरान में जो वॉर चल रहा है, और ये जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, पॉलिटिकली जो चल रहा है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर हसीना शेख वहाँ देश छोड़ के भाग गई, वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट अपना जो स्टॉक मार्केट में पड़ता ही है। अगर कल उठ के अगर मोदी जी को अगर जोरदार बुखार आ गया तो समझ लीजिए कम से कम 400-500 या 1000 पॉइंट टूटना ही टूटना है। लोग है ना डर जाते, मोदी गया तो मार्केट गया। ऐसा मेंटेलिटी जो ऑपरेटर रखता भी है। और यार मोदी सब गए, चलो बेचो 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 करके ना फोन आ जाए, सब लोग बेच देते। फिर उनको मालूम है अभी कल है ना शाम को है ना मोदी जी है ना रिकवर होने वाला, फिर फटक से उसी दिन उठा लेंगे, 10-20 रुपए काट लेंगे। लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर है, मैं मेरे से आप जैसे जो हम लोग है ना 100 शेयर 200 शेयर इन्वेस्ट करते हैं या 500 शेयर इन्वेस्ट करते हैं, अपना जितना कैपेसिटी है, हम लोग तो क्या करते हैं, बेचते नहीं है। जो आदमी 100 शेयर लिया रहेगा वो बेच के क्या मिलेगा, कुछ इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी में उठाया रहेगा आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। देखिए मैंने बीच में बताया था कि रेल स्टॉक अभी सब है ना 50-100 रुपये 150 रुपये नीचे में है। अगर आप कैपेसिटी है, लेकिन रिस्क उठाना ज़रूरी है। अगर वॉर जो ईरान और इसराइल में जो चल रहा है अगर वो आगे बढ़ा तो शायद और मार्केट टूटने का संभव ज़्यादा है। वो रिस्क आपको लेना है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो इन्वेस्ट करिए रेल विकास लिमिटेड में, रेल टेल कॉरपोरेशन में। और जो IRFC जो है अभी 270-80 चल रहा है, उसका टारगेट है 350 के आसपास में है। और एक IRCON, उसका जो भी चल रहा है 270 के आसपास में, उसका टारगेट है 350 के आसपास में। वो भी अगर और थोड़ा नीचे आएगा तो ले सकते हैं। एक IRFC करके है,
इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो भी देखिए 170 160 के आसपास में। अगर लेने की कैपेसिटी है, अगर रिस्क ले सकता है तो आप वो स्टॉक ले सकते हैं। दूसरे एक जो आइटम आपने स्क्रिप्ट बताया था, वालचंद नगर इंडस्ट्री जो सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, वो भी है ना 400 के आसपास में नॉन स्टॉप दौड़ा। वो जून 4 तारीख आसपास आसपास में उसका रेट था 180। वो भी मैंने आपको रिकमेंड किया था पिछले एपिसोड में। अभी वो चल रहा है 380-90 के आसपास में चल रहा है। लेकिन एक बार अगर मार्केट अगर रिकवर हुआ, ये जो वार जो चल रहा है इन एशियन कंट्री में, और स्टेबल हो गया, तो दौड़ेगा वो, कम से कम 1000 होना ही होना। फिर मैंने एक 1.5 साल पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बताया था, जमश्री रियलिटी लिमिटेड। वो 1000 पेड अप है, बहुत पुरानी कंपनी है, कम से कम 150 साल हो गया, 100 साल से ज़्यादा हो गया। जमश्री रियलिटी लिमिटेड, वो मैंने ना बहुत लोगों को मैंने बोला था 2500 के आसपास में, कभी 2200, कभी 2500, वो उसका आसपास में वो घूमता था, लेकिन उसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होता था, 1 शेयर 2 शेयर का ट्रेडिंग होता था। आज उसका रेट है 21,500। आप चेक कर लीजिए, फ्राइडे को जो उसका 21,500 के आसपास में उसका रेट चल रहा है, जमश्री रियलिटी लिमिटेड। लेकिन 1000 पेड अप है, उसको अभी 10 पेड अप या 100 पेड अप में कन्वर्ट कर देंगे, जो अगर आप 1 शेयर लेंगे उसका 1000 शेयर होएगा। जरा आप है ना जाके चेक कर लीजिए। लेकिन उसमें 1 साल पहले 1-2 शेयर का ट्रांजेक्शन होता था, आज उसका 50 शेयर 100 शेयर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, समझ लीजिए। अगर आप, लेकिन अभी लेने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर आपके पास है पड़ा है तो उसको आप बेच सकते हैं। और दूसरा मैंने जो आपको कंपनी बताया था, जो मार्केट का कंडीशन का मैं बताऊंगा। अगर आप मार्केट, ये जो अभी देखिए सबका है ना, श्रावण महीना चल रहा है, सब लोग अपना अपना, बहुत लोग अपना श्रद्धालु लोग जो उपवास करते हैं, उसके बाद जैन लोग का भी उपवास आने वाला है। एक बार उनको उपवास लग जाएगा तो फिर मार्केट में इतना ट्रेडिंग, इतना जो टर्नओवर नहीं रहेगा, लेकिन चलते रहेगा। लेकिन ये महीना मोस्टली मार्केट ज़्यादा अप डाउन नहीं रहेगी, क्योंकि एक तो वॉर के हिसाब से, एक तो जो उपवास श्रावण महीने के हिसाब से अभी जो भी है मार्केट चलेगी। लेकिन सितंबर से लेकर दिवाली तक कई तेजी आने का चांस है। अगर आपके पास लेने की कैपेसिटी, आप ले सकते हैं। जो जितना भी जो डिफेंस सेक्टर्स है और जो रेल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये जो दूसरे डिफेंस टेक्टर में, डिफेंस जो सेक्टर की जो स्टॉक्स है, भारत एवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वो भी है ना, तो ऊपर जाके वो नीचे आया 280-90 तक है। वो भी आप ले लीजिए। अगर एक बार अगर वो कंपनी अगर अनाउंसमेंट कर दिया, समझ लीजिए ऊपर जाने का चांसेस है। बोलता है कि कम से कम 500-600 तो पक्का जाएगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप है ना 1000 रुपये तक उसका वेट करिए। आप अगर 280-90 में लेकर अगर आपको 100 रुपये भी मिलता है, आप निकल दीजिए। क्या ज़रूरत है आपको 1 साल वेट करने का। उस बीच कुछ भी अगर हुआ, भूकंप हुआ, वार हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ, अपना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। बाकी फिर है ना अपने को 1-2 साल तक वेट करने का। अगर आप क्वांटिटी में लेके कमा लीजिए, मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा। लेके बिंदास ले लीजिए। और एक कंपनी है जो भारत इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड, वो भी अच्छा स्क्रिप्ट है, सेमीकंडक्टर का स्क्रिप्ट है, गवर्नमेंट की कंपनी है। दोनों एक गवर्नमेंट की कंपनी है, जो बेल और BEL, वो भी आप ले सकते हैं, लेकर रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट तौर पर। अगर आपके पास, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी अगर लेते हैं, 1000 शेयर, 500 शेयर या 10 शेयर लेते हैं, तो आप उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 या 1000 शेयर ले लिया, आपको मालूम है कि आज है ना 50 रुपये ऊपर गया, आप 50%, 25% दे दीजिए। फिर आपको दूसरे दिन आपको मिलना ही मिलना है, 10 रुपये 20 रुपये मिलेगा ना। तो अगर क्वांटिटी में आप बेचते हैं, अगर 10 रुपये 20 रुपये मिला तो आपको 10,000 तो मिलेगा बैठे बैठे। 500 बेचेगा 10,000 मिलेगा आपको। आज बेचिए, कल नीचे तो मिलना ही मिलना है। अगर 100 रुपये मिलता है तो बात अलग है। इस तरह का ट्रेडिंग करना शुरू करिए। लेकिन जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें करिए। ऐसे बहुत लोग बोलता है कि रिकमेंड करते हैं कि जो कचरा आइटम लेने के लिए बोलता है, लेकिन बाद में आपको अगर ले लिए तो आपको है ना 10 साल 15 साल पछताना पड़ेगा। एक मैं स्क्रिप्ट के बारे में बात करूंगा, जो ब्राइटकॉम ग्रुप ऑफ कंपनी करके, BCG, उसको शॉर्ट में बोलते हैं BCG करके बोलता है। कि 2 साल पहले उसका रेट हुआ था 280 तक गया था, तभी लोग बोलते थे कि 1000 जाएगा। वो है ना इंटरनेट कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। उनका जो प्रोमोटर लोग ने उसमें घपला करने के बाद, क्योंकि वो शेयर आज 6 रुपये में कोई लेने के लिए रेडी नहीं है, दोनों BSE NSE में उनको डिलिस्टिंग कर दिया गया है। क्यों डिलिस्टिंग इसलिए किया कि लास्ट ईयर सितंबर में उन्होंने क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं किया था, इसके लिए उसको ये किया था, डिलिस्टिंग कर दिया।
क्योंकि मेरा भी जो दोस्त लोग है, बहुत लोग ने क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि कम से कम एक एक लोग ने 10,000, 20,000, 50,000 तक लिया है। अभी मेरे को पूछ रहे अभी क्या करो। मैंने तो उनको कहा था कि अभी लेने का समय नहीं है, बेच दो। फिर भी लोगों ने 20 में उठाया, अभी निकल नहीं पा रहे, अटक गया। बीसीजी की बात करो, बीसीजी जो कंपनी है उसकी बात करो, दोनों आप है ना NSE-BS में देख लीजिए, 6 रुपए में नीचे का सर्किट है, उसमें भी ना हफ्ते में एक ही दिन, मंडे के दिन ही है ना वो जो उसका ट्रेडिंग होता है। अब मेरे रिलेशन वाले है ना रो रहा है, बोलते हैं अगर अगर मैंने इतना क्वांटिटी कितना लिया बताता नहीं है, नहीं बताती है, बोलता है कि अगर अगर वो 1 रुपए हो तो मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड करूंगी। अभी उसको मैंने बोला तेरे को लेने के लिए मैंने किसने खाया है क्या? अभी मैंने भी 180 में लिया था, बाद में 50 में 5-10 लॉस करके बेच दिया, मुझे मालूम था। कभी कभी क्या होता है मालूम है, कुछ स्क्रिप्ट ऐसे है कि ये प्रोमोटर लोगों का गेम होता है, वो लाओ लो करते हैं, बाद में पूरा मार्केट में माल बेच देते हैं, बोनस बिनस देख के, फिर उसको कर देंगे 2 रुपया। यही कंपनी जो बीसीसी की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन के टाइम 2 रुपये में कोई नहीं ले रहा था, फिर लॉकडाउन में उसको ऐसा चलाया 280 तक लेकर गया, फिर उसके उसके बाद उन्होंने 2 बार एक में एक बोनस दिया, फिर ऐसा गेम किया इन लोग ने 1,000 रुपए का, तो क्या बोलते हैं, लालच दिखाया 1,000 रुपये होएगा, और प्रमोटर बेच के निकल गया। अभी इन्वेस्टर फंस गया। देखिए उसमें ना कभी कभी आप लोग भी है ना थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। शेयर मार्केट के बारे में स्टडी करिएगा। शेयर मार्केट वो उसका जो हर 3 महीने में, साल में कितना बार, 3-3 महीने करके इतना 4 बार उसका ऑनलाइन में, बीएससी का एनएससी में जहाँ जहाँ लिस्टिंग है वहाँ पे उनका जो रिजल्ट को सबमिट करना ज़रूरी है, ऑनलाइन में पब्लिश करना ज़रूरी है। अगर वो सब देखना ज़रूरी है, अगर है ना उसका रिजल्ट नहीं आता है, उसको ऑटोमेटिकली उसको बीएससी वाले उसको डीलिस्टिंग कर देंगे। ये सब ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए कि मैं सपना देखने से कुछ नहीं होएगा। लेकिन सपना भी देख लो, साथ में स्टडी भी करो, उसके बाद ही सपना देख लो बंगलो बनाने का, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हम लोग है ना बहुत सारे वो लोग दोस्तों ने 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कम से कम मेरे पास 15 से लेके 20 स्क्रिप्ट है, डीलिस्टिंग हो गया, अब इसका भाव ही नहीं आता, डिमेट में पड़ा हुआ है, क्या करें। ठीक है, आज का जो स्टॉक मार्केट का विषय जो आपके सामने 1 महीने के बाद मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जो स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करिए, और स्टडी करके जो भी लेना ले लीजिए, जो मैंने जो रिकमेंड किया था, आप कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे लिखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझको लिखकर बताइए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बताऊंगा, संदेश दूंगा क्या करना चाहिए करके। ज़रूर लिखिएगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं हूँ बलसन। जय हिंद।